अब जहां तक हम बात करते हैं ड्यूल इंजन फेलियर की, तो ड्यूल इंजन फेलियर और रैट की डिप्लॉयमेंट हमें बिजली या बर्क की खराबी का एक अहम वजह समझ आती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि बिजली की या बर्क की खराबी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि कोई इंजन फेल हो गया क्लॉगिंग की वजह से। इस ड्यूल इंजन फेलियर या बर्क की खराबी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये और भी कोई बहुत सी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से हम बर्क की खराबी का सामना हमें करना पड़ा। और एक सीनियर पायलट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया है कि त्यारे के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर फेल हो गए थे। ये इंजन शुरू करते हैं और इसके लिए बर्की ताकत फराहम करते हैं कि इंजन स्टार्ट हो जाए। तो यानी फ्यूल की क्लॉगिंग एक मसला हो सकता है, लेकिन शायद इंजन इसलिए भी फेल हुए कि ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर था जो इंजन स्टार्ट करते थे, ये फेल हो गया और इंजन को इतनी ताकत नहीं दे सका, इतनी बिजली नहीं दे सका कि वो स्टार्ट हो। और इससे डूल इंजन फेलियर हो गया, जिससे बर्की खराबी हो गई। जब जनरेटर फेल हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल्स ने काम करना बंद कर दिया होगा। जब ऐसा होता है तो ऐसे तमाम तैयारों में हंगामी सूरत हाल के लिए मावनन पावर यूनिट्स होते हैं। वो बिजली फ्राहम करने के लिए बैकअप होते हैं हर जहाज के अंदर, लेकिन इन्हें शुरू होने में 90 सेकंड लग जाते हैं, पूरे 90 सेकंड। और हमें याद करना चाहिए कि इस जहाज के पास 90 सेकंड नहीं थे, ये तो उड़ने के 30 सेकंड बाद नीचे गिरकर तबाह हो गया।